नजर का नींबू। शनि जागे काल क्रोध भागे, शनि का दान महाकल्याण, शनि का दान महाकल्याण। आवाज इतनी बुलंद थी कि दरवाजा सिहर उठा और घर वाले भी। सुमित्रा और उसकी दोनों बेटियां एक दूसरे का मुंह ताक रही थीं। मुसीबत में आदमी चेहरा उतरने से हारता नहीं, वो हारता तब है जब उसके हाथ पैर हार जाते हैं। बाबा खुले नहीं हैं। सुमित्रा की आवाज रूंध गई थी। बेटा नींबू मिर्च बांधा है, उसके तो दे दो। पूछ कर बांधा करो ना बाबा, कहकर सुमित्रा मंदिर खंगालने लगी। वही एक जगह थी जहां कोई सिक्का मिलने की उम्मीद थी। लड्डू गोपाल के आसन के नीचे 2 रुपए का सिक्का मिल ही गया। छुटकी जाकर शनि महाराज को थमा आई। बड़की की शादी हुए 1 महीना भी नहीं बीता था। पूरी शादी कर्ज लेकर की थी सुमित्रा और गोमुख ने। सुमित्रा सिलाई करके थोड़ा बहुत कमाती थी। गोमुख की 1500 रुपल्ली की सेल्समैन की नौकरी थी और बड़की एक स्कूल में पढ़ाकर 500 रुपए ले आती थी। खींच तान कर घर चलता था। आनन फानन में रिश्ता आया, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अच्छा बड़ा भरा पूरा घर था। 2 बेटियां और थी बराबर की। न करना समझदारी नहीं होती। रुक कर कौन सा कुबेर का खजाना मिलना है हमें जो रुक जाए। कर करा के नक्की करो, जो होगा देखा जाएगा। सुमित्रा ने फरमान सुना दिया था। गरीब आदमी की बीवी जब थोड़ा बहुत कमाने लगती है तो आखिरी फैसला उसका ही होता है। गोमुख की हथेलियां पसीज गई, माथे पर पसीने के मोती उगाए, पर सुमित्रा की बात की काट नहीं मिली। घर की आमदनी 500 रुपए घट गई जो बड़की लाती थी। गोमुख की पूरी तनख्वाह टेंट वाला ले गया। राशन तो बनिए से उधार आ गया, पर साग सब्जी के लिए पैसे नहीं थे और आज तो घर में पूरी तरह सूखा था। दोपहर में जीरे के छुके पीले चावल खाकर मां और दोनों बेटियां थोड़ा आराम कर रही थी कि शनि महाराज ने आकर लड्डू गोपाल को भी कंगाल कर दिया। कुछ देर आंखें बंद कर लेटने से काम चलाओ हिम्मत और उम्मीद संजो ली थी सुमित्रा ने। फिर वो बैठ गई अपनी मशीन पर। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि दरवाजा फिर बजा। कर्ज सिर पर हो तो दरवाजे पर बेवक्त दस्तक कर्जदार को वैसे ही डरा देती है जैसे पुलिस से भागते छिप रहे किसी मुजरिम को। घबराहट को भींचकर सुमित्रा खुद उठी। कुंडी सरकाकर कपाट खींचे तो मुंह खुला रह गया। हथेलियां पसीज गई। मन परेशान हो तो चेहरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे में चेहरा विभीषण बन जाता है। दरवाजे पर बड़की की जेठानी खड़ी थी, साथ में एक और महिला भी थी। होठों पर हंसी को ऐसे बुलाना पड़ा जैसे किसी शर्मीले को घोड़ी के आगे नाचने को लाना पड़ता है। पास रहती हो तो इसका मतलब ये थोड़े ही हुआ कि जब मन हुआ आ जाओगी। सुमित्रा मन ही मन उसे कोस रही थी। इससे अच्छा तो कोई कर्ज मांगने वाला ही आ जाता। गरीबी की कुंठा पर अपमान का थूक जहर से भी ज्यादा घातक होता है। यहां से गुजर रहे थे मौसी जी, सोचा आपसे मिलते चलें। अच्छा किया, जेब खाली हो तो मन भी खाली हो जाता है। न खुशी की खनक न मुस्कुराहट की खुशबू, बस कुंठा की तह होती है। जुबान का जायका और मिजाज बिगड़ा बिगड़ा रहता है। घर का हाले दिल उसके बाशिंदों से अलहदा नहीं होता। मेहमानों को बेतरतीब पड़े ड्राइंग रूम में विराजमान कर सुमित्रा ने छुटकी को कनखियों से रसोई में जाने का इशारा किया। चाय मत बनाइयो गुड्डो, बहुत गर्मी है। ऐसे कैसे? ब्याह के बाद पहली बार आई हो, बेटी की जेठानी पहली बार मुंह जूठा ना करके जाए तो हमारे लिए तो मरने जैसा हो जाएगा। सुमित्रा ने ऐसे कहा जैसे शब्द किसी टेलीकॉलर में पहले से रिकॉर्ड हो। उसकी आंखें झिलमिला गई थीं। बेटी की जेठानी भी तो बेटी होती है। छुटकी कोने में खड़ी मुस्कुरा दी। सब नाटक कर रहे हैं, मन में बोला उसने। पड़ोसन भी तो हो, तुमने बड़की को अपनी देवरानी बनवा लिया, इसी बात की खातिरदारी करवा लो। सुमित्रा के स्वर में 3 बेटियों की मां वाली कृतज्ञता थी। ठंडा मंगवाऊं कुछ? सुमित्रा ने थूक निगलते हुए कहा। भरी दोपहरी में छोरियों को कहां भेजोगी मौसी जी, शिकंजी बनवा लो, आप इतना कह रही हो तो। ठीक है। सुमित्रा ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी ने छाती पर छुरी रखकर मुस्कुराने के लिए कहा हो। आप बैठो, मैं अभी आई। सुमित्रा उठकर चली गई। उसके जाते ही जेठानी ने अपनी सहेली की ओर देखा।
आंखों में चमक बता रही थी कि उन्हें गरीबी के तमाशे का इंतजार था। कैसे होता है ना माँ, पैसे कमा लो या किसी की बेटी ब्याह लाओ तो काफी कुछ इंसेंटिव में मिल जाता है, जैसे इज्जत। छुटकी बोली। वो इज्जत नहीं होती, उसे रुतबा कहते हैं, सुमित्रा ने कहा। अरे ये छोड़ो, शिकंजी कैसे बनेगी वो सोचो, बिट्टू ने खींच कर कहा। अरे हाँ, सुमित्रा सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी। शनि महाराज वाला नींबू ले आओ, बिट्टू धीरे से बोली। छुटकी और सुमित्रा की आंखें चमक उठी। हाँ जा जल्दी, सुमित्रा बिट्टू की पीठ थपथपाकर बोली। छुटकी तू चीनी घोल तब तक, मैं अंदर जाती हूँ, कहीं उठकर यहीं ना आ जाएं। 10 मिनट बाद छुटकी 2 गिलास शिकंजी और आलू के पापड़ मेज पर रख गई। सुमित्रा गिलास उठाकर मेहमानों को थमाने लगी। आपका गिलास कहाँ है मौसी जी? सुमित्रा को जेठानी की मीठी बातें जहर लग रही थीं। आप लो, मैंने अभी खाना खाया है। ऐसे तो नहीं चलेगा, शिकंजी तो खाना खाने के बाद भी पी जा सकती है। कहते हुए जेठानी ने सहेली की तरफ देखा। उसने समर्थन में सिर हिलाया। गजब दोस्ती है, सुमित्रा ने सोचा। ये मानेगी नहीं, इसे जल्दी चलता करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो खड़ी हुई। आप लो, मैं लाती हूं। गुड्डो और बिट्टो रसोई में खुसर पुसर कर रही थी। हरा सा नजर का नींबू था। 2 गिलास बन गए, गनीमत है। अब मां के लिए कहां से बनाएं? छुटकी बोली। सुमित्रा ने रसोई में पहुंचकर 2 घड़ी सोचा, फिर 1 गिलास में पानी भरा और जाकर मेहमानों के सामने बैठ गए। जेठानी और उसकी सहेली के चेहरे पर बेस्वाद शिकंजी के घूंट गटकने की पीड़ा सुमित्रा को उलाहने जैसी लग रही थी। ठीक नहीं बनी, सुमित्रा ने झेंपने का नाटक किया। कोई बात नहीं, जेठानी भी कम कुशल अभिनेत्री न थी। स्वाद न सही, देवरानी को 2 बात सुनाने का मसाला तो मिला। मीठी तो गुड्डो जैसी है, बस खट्टी कम है। सुमित्रा जानती थी कि जेठानी घर पहुंचते ही अपनी सास को फोन करेगी और देवरानी के घर की पहली शिकंजी का स्वाद चटखारे ले लेकर सुनाएगी। पर बेटी से बात करने के लिए उसके घर में फोन नहीं था। ताने और उल्हाने कितने मिले, ये जानने के लिए बेटी के पीहर आने का इंतजार करना था। अगले शनिवार शनि महाराज ने बांध नींबू कर आवाज लगाई। शनि जागे, काल क्रोध भागे, शनि का दान महाकल्याण। सुमित्रा की मशीन के फट्टे पर 2 का सिक्का पहले से तैयार था। वो खुशी खुशी उठी, शनि महाराज की तेल भरी बाल्टी में सिक्का डाला और सिर ढककर टीका लगवा लिया।